तो आपका BFA फाउंडेशन सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्शन टू स्कल्पचर आपका थ्योरी है, ठीक है। इसमें आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कल्पचर इन रियल्म ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। वेरियस मीडियम्स लाइक क्ले, प्लास्टर पेरिस, टेराकोटा, प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, carving, assemblage, evolution of sculpture into contemporary scenario, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कल्पचर इन रियल्म ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो देखिए आपका जो ललित कला संस्थान है, ठीक है, जिसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं, तो फाइन आर्ट्स के बेसिकली दो सेगमेंट अभी यहाँ पर हैं हम, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। विजुअल आर्ट को हिंदी में कहेंगे तो दृश्य कलाएं। विजुअल आर्ट्स में दृश्य कलाएं, जो कलाएं आंखों से संबंधित है वो दृश्य कलाएं कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, तो आंखों से संबंधित कलाएं कौन सी है आपकी? पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड है, ठीक है। तो दृश्य कलाओं के विजुअल आर्ट के तीन पार्ट होते, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, ठीक है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें आपका जो परफॉर्मेंस होता है अभिनय संबंधित, जैसे कि आपके म्यूजिक है, हाँ, डांस है, ड्रामा है, ये आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर इंडियन म्यूजिक है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कल्पचर इन रियल्म ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो स्कल्पचर बेसिकली विजुअल आर्ट का एक त्रिआयामी विधा है, ठीक है। पेंटिंग में बेसिकली आपको क्या है ना कि 2 डायमेंशन से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, जो गहराई है वहां पर साइलेंट है, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है, पेंट करना है, ठीक है, ओके। स्कल्पचर में क्या है कि 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो यहाँ पर मटेरियल और डायमेंशनलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, फाइन। और आपका अप्लाइड है, ये बेसिकली अप्लाइड जो फील्ड है, इसको जैसे नाम से सिद्ध होता है, अप्लाइड मतलब जिसको अप्लाई करते हैं ना। तो काफी टाइम पहले अप्लाइड आर्ट ही केवल अप्लाइड आर्ट है, लेकिन आज के टाइम में अप्लाइड आर्ट बहुत सारे हैं, जिसको हम डिजाइनिंग फील्ड कहते हैं ना। जिन आर्ट को हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आज के टाइम में वो बहुत सारे, जैसे कि आपका ज्वेलरी डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग फील्ड पूरा अप्लाइड, उससे अप्लाइड ही पूरा। लेकिन अप्लाइड आर्ट का जो डायरेक्ट मतलब अब जो है वो एडवर्टाइजिंग से है। मार्केट में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सभी से उनको मार्केट करने के लिए दे नीड आर्टिस्टिक स्किल्स हैं। तो पोस्टर है, ठीक है, टीवी एड्स है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। और लेकिन वो भी आज के टाइम में बहुत जल्दी शिफ्ट हो चुका है पूरा मल्टीमीडिया पे। आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग पूरा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुका है। सारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारा सारा वहां पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो वो चीजें बदलती, लेकिन बेसिक है कि आपका एडवर्टाइजिंग इज मेन कंसेप्ट अप्लाइड आर्ट, ठीक है। हाँ, और पेंटिंग में आपका ये बेसिकली ये साधना का विषय है, ठीक है। यहाँ पर 2 डायमेंशंस में आपको काम करना है, जहाँ पर कलर्स, पेंट कलर्स से, ठीक है, वॉल पर या कैनवास पर आपको चित्र बनाना होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति हम करते हैं चित्रों के द्वारा, तो पेंटिंग के तहत आता है। और स्कल्पचर में आपका देखो, स्कल्पचर में कलर भी है, सब कुछ है, वहां आप कलर भी यूज करते हो, ऐसा नहीं वहां पर कलर नहीं है, लेकिन डायमेंशन 3 है, त्रिआयामी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला और टेक्निकल और ज्यादा मटेरियल बेस्ड हो जाता है। पेंटिंग में टेक्निक्स कम होती हैं, आपको सिंपल ऑयल, वाटर कलर ये जो है, लेकिन स्कल्पचर में मटेरियल बेस्ड है, तो ये टेक्निकल हो जाता है। इसलिए स्कल्पचर कनेक्शन आर्किटेक्चर से भी ज्यादा है, और डिजाइनिंग फील्ड से स्कल्पचर कनेक्शन ज्यादा है, ठीक है। कोई भी स्कल्पचर है, अगर वो ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहेगा तो उसके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि उसे मटेरियल की नॉलेज होती है। कोई भी स्कल्पटर से आर्किटेक्ट बनना है तो उसके लिए बड़ा आसान है। इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट में एक स्कल्पटर के लिए आसान है, क्योंकि उसको मटेरियल की जानकारी है, टेक्निक्स की जानकारी है, ठीक है ना, ओके। तो स्कल्पचर आपका त्रिआयामी विधा है। और नॉर्मली जो हम हमारे शहर में लोग जानते हैं कि स्कल्पचर मतलब कि वो
खिलौने, वो पत्थर काटना, देखो वो बहुत बेसिक ट्रेडिशनल चीज़ है, लेकिन स्कल्पचर का मतलब आज के टाइम में स्कल्पचर की बहुत सारी विधाएं हैं, इंस्टॉलेशन अपने आप में है, ठीक है, इंस्टॉलेशन है, और आपका आजकल 3D प्रिंटर्स आ गए हैं मार्केट में। 3D प्रिंटर्स अब तो हर फील्ड में आ गए हैं, मेडिसिन में भी आ गए हैं, इवन कंस्ट्रक्शन में भी आ गए हैं, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे 3D प्रिंटर आपको आपका घर बना के देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने 3D प्रिंटर पर काम किया, मैं ड्रीम डिजाइनिंग डिस्प्ले प्राइवेट इंडियन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में, आप नेट सर्च करिएगा, वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ क्रिएटिव हेड मैंने काम किया वहाँ पर। और मैं पूरी, मेरे पास 3D और स्कल्पचर्स की टीम थी, जहाँ पर हम जी ब्रश, माया, मडबॉक्स में स्कल्पचर्स बनाते थे, उनको 3D प्रिंटर के थ्रू बड़े बड़े साइज में एक्सक्यूट करते थे। हमने एक हनुमान जी की मूर्ति 15 दिन के अंदर बनाई थी, मात्र 51 फीट की, जिसमें 4-5 3D मॉडलर्स थे मेरे अंडर में, उन्होंने काम किया था। तो दिस मच टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग। लेकिन अभी आपको हम स्कल्पचर सब कुछ सिखाते हैं, BFM बेसिकली आपको हम टेक्निक सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, जितनी भी वुड कार्विंग है, स्टोन कार्विंग है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, ठीक है। लेकिन ये जब आप आर्टिस्ट बन जाओ, जब आप बड़े स्केल का, तो आपको हर चीज के प्रोफेशनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथ से ईंटें चिनता हो तब बिल्डिंग बनाता हो, ठीक है ना। तो आप लोग आर्टिस्ट हो, जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको हर चीज के वुड कार्विंग करने वाले कारीगर मिल जाएंगे, स्टोन कार्विंग मिल जाएंगे, 3D प्रिंटर्स मिल जाएंगे। तो यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड विजुअलाइजर। एंड स्कल्पचर डजंट मीन ओनली प्लास्टर क्ले, ऐसा नहीं है। स्कल्पचर का मतलब 3 डायमेंशनलिटी, ठीक है। और यह विषय आपका स्कल्पचर है, अप्लाइड है, ये विषय आगरा के लिए अप्लाइड को भी तो भी लोग जानते हैं, स्कल्पचर को भी लोग नहीं जानते। ये नया विषय है, ठीक है। इसका क्या स्कोप है लाइफ में, लोगों को भी जानकारी नहीं है। एनिमेशन बहुत नया है, धीमे धीमे लोग जान रहे, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, ठीक है। पुराने जमाने में तो हम तो छोटे, उस समय तो लोग पढ़ना भी लिखना भी उतना लोग नहीं पसंद कर, बोले पढ़ना लिखना किसके लिए, हमें नौकरी करनी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आज 85% लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 90% लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। तो ये जो विषय है ये आगरा के लिए नया, इसके लिए हम VC मैडम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको लोग समझें, इसके प्रति जागरूक लोग। इसलिए हमने जो G20 में जो काम किए हैं उनकी बहुत ज्यादा सराहना हो रही है। और शहर में तो सराहना है ही, बल्कि बाहर से कई जगह से कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये हमारा प्रयास रहा, ठीक है। तो आपको मैंने एक स्कल्पचर का छोटा सा विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की रियल में समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है वेरियस मीडियम्स लाइक क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। तो स्कल्पचर की हम टेक्निक्स की बात करते हैं, मेन रूप से हम स्कल्पचर की टेक्निक को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, ठीक है। नंबर 1 मॉडलिंग, नंबर 2 कार्विंग, तीसरा असेंबलेज। मॉडलिंग होता है जिसमें हम जैसे कि क्ले है, वैक्स है, मधुमक्खी की वैक्स होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या है ना, उसे पिंच कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको आ, उसमें से काट सकते हैं अनवांटेड पार्ट को, ठीक है। वी कैन पिंच, वी कैन कार्व, वी कैन ऐड, हम तीनों टेक्निक वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्ले है, वैक्स है, ठीक है। तो दिस इज मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब स्कल्पचर का सबसे इजीएस्ट मीडियम है, ठीक है। हाँ, जहां पर हम किसी भी फॉर्म को लाने के लिए हम हर तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसके में जो मुख्य मीडियम वैक्स और क्ले है, ठीक है। क्ले भी कई टाइप की आजकल आने लग गई है, सिंथेटिक क्ले होती है, पॉलीमर क्ले होती है। नॉर्मली जो क्ले होते हैं वो पॉटर्स क्ले है, ट्रेडिशनल पॉटर जो गांव में यूज करता है, ठीक है, वो आपकी पॉटर्स क्ले है। क्ले बेसिकली सादा मिट्टी जब लंबे समय तक पोखर में रहती है, तालाब में रहती है, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, वो और फाइन हो जाती है, वो चिकनी मिट्टी कहलाती है। चिकनी मिट्टी की खासियत ये होती है कि हम उसमें जो फॉर्म बनाए वो बना के बना रह जाता है, और वो गुण को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी, हिंदी में कहते हैं लोच। मिट्टी में चिकनाट होना, लोच होना, इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी होना, ठीक है।
इसलिए BHU में जो स्कल्पचर है उसको प्लास्टिक आर्ट डिपार्टमेंट कहा गया है। इट इज कॉल्ड प्लास्टिक आर्ट डिपार्टमेंट, BHU में जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। तो प्लास्टिसिटी होने की वजह से क्या है ना कि उस चिकनी मिट्टी में हम क्या है ना उसे मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, टेराकोटा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो दूसरा हमारा जो मिट्टी होता है हमारा सिंथेटिक क्ले, वैक्स बेस्ड क्ले होता है। वैक्स जो मधुमक्खी का वैक्स होता है उसमें खड़िया का पाउडर मिला के और कुछ चीजें और मिला के उसको वो मिक्सी वो हमारा जो सिंथेटिक क्ले होता है वो हमारा सूखता नहीं है हवा से, उस पर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। बड़े बड़े टॉय फैक्ट्री में उस सिंथेटिक क्ले में बारीक बारीक जो मॉडल बनाए जाते हैं, जितने भी आप जो गिफ्ट शॉप बर्थडे गिफ्ट की वगैरह होती है ना, उनके जो मॉडल्स है वो उस सिंथेटिक क्ले बनाए छोटे छोटे, ठीक है। उनके फिर रबड़ मोल्ड लेकर उनका हजारों तादाद में प्रोडक्शन किया जाता है, तब वो आपके पास आते हैं बहुत लो प्राइस में, 1000-2000 में। लेकिन सिंगल मॉडल जो फर्स्ट टाइम बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है ना। तो सिंथेटिक क्ले वो वेदर से ड्राई नहीं होता है, तो लंबे समय तक काम कर सकते हो, बारीक काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पॉलीमर क्ले आता है। पॉलीमर क्ले होता है जिसके जितने भी आपके जो माला के बीट्स होते हैं वो पॉलीमर क्ले से होते हैं। वो क्या है ना कि हीट करने पर वो स्टोन जैसे कड़क हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, पॉलीमर क्ले उसमें हम जो भी कुछ बनाते हैं उसको हम ओवन में बेक करें तो वो एकदम से स्टोन जैसा स्ट्रांग हो जाएगा, पॉलीमर क्ले होता है, ठीक है। तो मॉडलिंग मीडियम का इतना काफी है। दूसरा आता है हमारा कार्विंग। कार्विंग बेसिकली होता है हमारा जैसे कि वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, ठीक है। वुड और स्टोन ये क्लासिकल मीडियम है। इसमें क्या करते हैं, जो किसी भी स्कल्पचर का जो पार्ट स्कल्पचर है उसको हम काट के बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने पत्थर में चेहरा बनाया तो जो चेहरे के अलावा जो और जो पत्थर है उसे हम काट के निकाल दूंगा, जो बचेगा वो स्कल्पचर होगा। माइकल एंजेलो ये आपके रेनेसां टाइम के बहुत ही फेमस स्कल्पटर हैं। उनका ये कहना था कि उनको इज वेरी रिनाउंड, अपने टाइम के बहुत ही हीरो टाइप के स्कल्पटर रहे हैं अपने समय के। तो किसी ने कहा था कि आप बहुत अच्छा स्कल्प्ट करते हैं, आपका मूर्तियां क्या है ना बहुत ही लाजवाब हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था, बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ, आई जस्ट रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ द स्कल्पचर, आई जस्ट रिमूव द नॉन स्कल्पचर पार्ट ऑफ द स्टोन। जो बचता है वो स्कल्पचर बच जाए, वो उस स्कल्पचर स्टोन में ऑलरेडी होता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं जो पार्ट स्कल्पचर नहीं उसको क्या है ना निकाल के अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो कार्विंग का प्रोसेस है, वहां पर क्या है ना वो नेगेटिव प्रोसेस है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, वी रिमूव आउट द अनवांटेड पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। जो बचता है वो स्कल्पचर हो जाता है, ठीक है, फाइन। तो वुड और स्टोन ये क्लासिकल मीडियम से और लंबे समय से जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया तब से चले आ रहे हैं, ठीक है, फाइन। तीसरा आपका असेंबलेज है, ये थोड़ा मॉडर्न मीडियम है। असेंबलेज में क्या करते हैं हम, क्या है ना दो या दो से अधिक मीडियम को आपस में कंबाइन करके हम स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो इसमें हम स्क्रैप मेटल, इसको भी असेंबलेज कहेंगे, जो वेल्डिंग से कही हुई असेंबलेज है। बाकी कई आर्टिस्ट डिफरेंट स्टोन्स को सैंड स्टोन, मैंने एक नागजी पटेल सर का स्कल्पचर देखा था ITM ग्वालियर, वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं रेड सैंडस्टोन का फॉर्म जो उसमें तो उसमें उन्होंने व्हाइट स्टोन की कील बनाई उसमें, और ऐसे के दो स्टोन को मिक्स कर दिया, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव था, अच्छा इफेक्ट, सिंपल काम था ना। तो दो या तीन मीडियम्स को मिक्स करके, ठीक है, मिक्स मीडिया भी इसमें आता है, ठीक है। तो असेंबलेज में हम क्या है ना कि वुड स्टोन को मिक्स कर सकते हैं, कई तरह के पत्थर को कर सकते हैं, वेल्डिंग से काम करते हो असेंबलेज, ठीक है। तो तीन बेसिक टेक्निक्स आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और बेसिक ये आपका वेरियस मीडियम क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा। सो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस स्कल्पचर में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। यह जिप्सम नाम का, जिप्सम को अगर गर्म किया जाए तो जिप्सम एक पाउडर में कन्वर्ट होता है। उस पाउडर को पानी में डाला जाए तो वह पानी के साथ रिएक्शन करके एक छिद्र युक्त ठोस पदार्थ में कन्वर्ट होता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये काफी मतलब ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, इसलिए इस कल्चर में इसका मोल्डिंग और कास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं।
हम प्लास्टर ऑफ पेरिस डायरेक्ट भी यूज कर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत माध्यम नहीं होता, ये पानी आउटडोर में इसको यूज़ नहीं कर सकते, अगर बारिश में रखा जाए तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसको मोल्डिंग कास्टिंग इंडोर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्कल्पचर में स्पेशली ये मोल्डिंग कास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई भी काम अगर, जैसे मैंने डायरेक्टर सर का पोर्ट्रेट बनाया, ठीक है, अब हम इसका मोल्ड लेने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, मोल्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें शेप, जो शेप होती है वो अपने शेप में ही रहती है, टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और पानी मिक्स करिए, ठीक है। और अब आपका आता है टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा बेसिकली जो हमारी क्ले का मैंने बात की थी, क्ले आपकी कई प्रकार की क्ले होती है, ठीक है। अगर हम अर्थ क्ले की बात करें, मैंने पॉलीमर क्ले, सिंथेटिक क्ले की बात करें, उसको हटा दीजिए, उसका हम अर्थ क्ले की बात है, अर्थ क्ले जो क्ले जमीन से पैदा हुई है, ठीक है, अर्थ क्ले की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, जो मिट्टी जो रियल मिट्टी से पैदा हुई है। तो उसमें आपका एक तो आपका आता है टेराकोटा क्लेस, जिसको हम क्या है ना, दूसरा होता आपका स्टोनवेयर पोर्सलिन, आर्दनवेयर स्टोनवेयर पोर्सलिन, ठीक है। आर्दनवेयर या टेराकोटा क्लेज वो होती है जो नॉर्मल हमें चिकनी मिट्टी होती है, वो अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग रंग की पाई जाती है, कहीं पर वो लाल रंग की, काले रंग की होती है, कहीं पीले रंग की होती है, लेकिन सारी मिट्टी को जब पकाते हैं तो पकने वाला लाल रंग देती है। उसकी उसकी वजह ये होती है कि उसमें क्या होता है कि फेरस की मात्रा होने की वजह से वो आयरन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, और फेरस ऑक्साइड का रंग लाल होता है। कोई भी लोहा जंग लगती है तो कैसा रंग देता है, ब्राउन रेडिश, ठीक है, ओके, गेरुआ रंग का रंग आता है ना, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मिट्टी पकने के बाद कैसा रंग देती है, लाल रंग, ठीक है। तो ये आपका टेराकोटा के लिए हो गया। टेराकोटा में हम जैसे चिकनी मिट्टी है उसमें हम काम करते हैं, उसकी अलग टेक्निकलिटीज होती हैं कि उसमें कोई काम करे तो उसकी थिकनेस क्या है ना, 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमें ज्यादा थिकनेस बढ़ानी तो उसमें लकड़ी का बुरादा या सैंड यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम काम को होलो बनाएंगे तो आपका जितनी भी ब्रिक्स है या फिर मटका होता है, जितने भी जो ट्रेडिशनल पॉट है, जो बर्तन है, वो सब टेराकोटा कहलाता है, ठीक है। कोई भी मिट्टी जो क्या है ना पकने के बाद लाल रंग दे और 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पके, वो टेराकोटा के लिए कहलाती है, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थ आती है, स्टोनवेयर होता है, चाइना के लिए जिसको बोलते हैं, पोर्सलिन होती है, और इसको हम प्रोफेशनल भट्टी में बेक करते हैं, ठीक है, फाइन। तो आपका टेराकोटा हो गया 1000 डिग्री से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग बारे में बता, जैसे मिट्टी में हम काम करेंगे, देखो आप लोगों ने पेपर मैशी आपसे यूज करवाया ना, तो पेपर मैशी आप लोगों ने यूज तो किया है ना। तो जब भी हम क्या है स्कल्पचर बनाते हैं तो मॉडलिंग करते हैं, क्ले में करते हैं, पेपर मैशी में करें, तो सबसे पहले हम क्या है ना उसका आर्मेचर बनाते हैं। अगर हमारा 3D है तो, 3D नहीं है तो बेसिक शेप लेके आते हैं, बेसिक शेप के बाद बेसिक ब्लॉकिंग, जैसे फेस ही बना तो बेसिक शेप मतलब अंडे का शेप, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग आपको उसमें डिवाइड करोगे, नोज ये है, कान ये है, आंखें ये है, मुंह ये है, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग, बेसिक सब ब्लॉकिंग, ठीक है। उसके बाद में फिर डिटेल। तो ये प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग होती है, ये आप जब करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, फाइन। इसमें अभी नेक्स्ट आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ स्कल्पचर इन कंटेम्प्रेरी सिनारियो। जैसे हम स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर का जो इतिहास है हमारे मानव सभ्यता की शुरुआत जब से तब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब से इंसान ने पत्थर के औजार बनाए तो शायद उसने पहला स्कल्पचर बनाया होगा। उसने किसी पत्थर को तराश के, एक ऐसा पत्थर जिससे कि आसानी से वो शिकार कर सके या आसानी से बैठ सके या उस पर रख के अपना कुछ जो भी शिकार को टुकड़े उसको चॉप कर सके, तो आई थिंक वो पहले स्कल्पचर रहे होंगे। और जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, जैसे जैसे हम बंदर से इंसान बने, तो उस प्रक्रिया में हमने धीमे धीमे
सुडोल औजारें बनाए, और धीमे धीमे हमने क्या है ना कि अपना खाना रखने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए भी हमने जो पत्थर है, लकड़ी को, इनको एक फॉर्म देना शुरू किया। तो वो शुरुआती स्कल्पचर रहे होंगे, ठीक है। तो वहीं से पॉटरी का विकास हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे आदमी और विकसित हुआ तो उसने प्राकृतिक जो शक्तियां जैसे कि बादल है, धरती है, नदी है, इनको क्या ना इंसानी रूप देना शुरू किया। हाँ, जैसे गंगा, यमुना जो नदियां हैं, तो इन्होंने वर्षों से नदियों के किनारे मानव सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। नदियों से खेती होती, नदियों में आदमी नहाता था, नदियों से भी तो जानवर पानी पीते थे। दोनों उसको लगा कि ये नदियां मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसके प्रति उसने ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना शुरू किया। तो उसके क्या है ना आइडियल बनाए, नदी को क्या है स्त्री के रूप में, गंगा उसकी मूर्तियां गढ़ी। तो वो है एक तरह से देखा जाए तो सीरियसली वो एक स्कल्पचर की वहां से एक सीरियस शुरुआत वैसे रही होगी, ठीक है। हाँ, ना केवल भारत में बल्कि आप ग्रीक आर्ट पढ़ोगे या फिर इजिप्शियन आर्ट पढ़ोगे, वहां पर भी इस तरह के जो प्राकृतिक शक्तियों को मानवीय रूप में गढ़ा गया। और इस तरह से स्कल्पचर के एक क्या है ना जो एक्चुअल फॉर्म है स्कल्पचर का एक जन्म हुआ, ठीक है। नॉट ओनली स्कल्पचर, पेंटिंग वहां भी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। जितने भी हमारे देवी देवता है वहां पर उनके स्कल्पचर बनाए गए, पेंटिंग बनाई गई, ठीक है। तो वहां पर कला का जो उद्भव वहीं से हुआ। और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे जैसे सभ्यता और विकसित होती गई, तो अलग अलग जो राजा होते थे, राजाओं ने अपने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए स्कल्पचर का यूज किया। उन्होंने अपने 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 पोर्ट्रेट बनवाए, शहर में लगवाए, घोड़े पर सवार, ठीक है। तो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, हाँ, अपना वैभव कायम करने के लिए, अपने महल को सजाने के लिए स्कल्पचर का इस्तेमाल किया। मंदिरों को सजाने के लिए, देवी देवताओं की जो मूर्तियां, उन पुराणों को, कथाओं को लोगों को समझाने के लिए स्कल्पचर और पेंटिंग इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। ओके, तो मिडिवल एज में जाते तो नॉट ओनली इंडिया बल्कि वेस्ट में भी अब जब आप पुनरुत्थान कला पढ़ोगे, रेनेसां आर्ट पढ़ोगे, ठीक है, हाँ, ग्रीक आर्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आई। या फिर इंडिया में भी जब आप अजंता, एलोरा, राष्ट्रकूटा, चंदेला, इन आर्ट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अपने हिसाब से एडुकेट करने के लिए कला आर्ट कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट है, इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट है, कलकत्ता आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है, आपका लखनऊ आर्ट कॉलेज है। ये अंग्रेजों ने की स्थापना करी। उन्होंने क्या है ना कि पाश्चात्य भाषा में जो ग्रीको रोमन जो रियलिस्टिक ट्रेंड है उससे वो है भारतीयों को सिखाने के लिए उन्होंने कॉलेज की स्थापना करी, ताकि भारतीय उनके अच्छे सर्वेंट बन पाए, ठीक है। तो वह एक इसको इसको क्या है ना कि एकेडमिक स्टाइल कहा गया, कंपनी शैली कहा गया है, जो कि भारत में इसका शुरुआत हुई थी। और आज़ादी के बाद में फिर बहुत सारे स्वतंत्र कलाकार आए, जैसे रामकिंकर वैज है, डीपी राय चौधरी है। आपको जो नोट के ऊपर गांधी जी का जो एक फोटो, एक मूर्ति की एक तस्वीर मिलती है ना, इसमें गांधी जी आगे, पीछे पब्लिक है, वो दंडी मार्च का स्कल्पचर है जो डीपी राय चौधरी ने बनाया था, वो दिल्ली में लगा हुआ है, ठीक है। और आपका एनजीएमए में एक ट्रम्प ऑफ लेवल नाम का स्कल्पचर है, वो डीपी राय चौधरी का है। तो इस तरह से स्वतंत्र कलाकार, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का उद्भव हुआ। रामकिंकर बैज उसका इंपॉर्टेंट नाम है। अभी आज के टाइम में देखें तो आपका भारत में अभी सुबोध गुप्ता है, कच्चे नाम है, लतिका कट्ट है, हमारे टीचर हैं, ध्रुव मिस्त्री सर हैं, बनारस के मदन लाल गुप्ता हैं, राजीव नंद पांडे हैं, और रत्नावली कांत हैं, मृणालिनी मुखर्जी हैं, मीरा मुखर्जी है। ये क्या है ना कि दीज आर रिनाउंड नेम्स इन फील्ड ऑफ स्कल्पचर, दे आर इंडिपेंडेंट स्कल्पचर्स, ओके। तो आज के समय में कलाकार स्वतंत्र है और वह अपनी आइडेंटिटी के प्रति कॉन्शियस है, और धीमे धीमे ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं। अभी एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो बहुत कुछ बदल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपका इस कंटेंट का एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन हो गया। एवोल्यूशन ऑफ स्कल्पचर
टू कंटेम्प्रेरी आर्ट सिनेरियो। आज के टाइम में आपको अनीश कपूर का काम आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। अनीश कपूर है, हिम्मत शाह है, यू शुड सी द वर्क, ठीक है। क्योंकि ये फील्ड नई है, लोगों को पता नहीं, इसलिए आपको नाम बता रहा हूँ। ये ऐसे लोग जिनका एक एक काम लाखों करोड़ों में बिकते हैं, एक एक काम लाखों करोड़ों में बिकते हैं। नॉर्मली जो आदमी पूरा साल भर में कमाता होगा, वो एक काम से कमा लेते हैं वो लोग ना, ठीक है, फाइन। अभी एक वेद नायर वो भी स्कल्प्टर है, उन्होंने अभी हमारे G20 काम पे काफी कमेंट किए फेसबुक पे। वो रिनाउंड स्कल्प्टर है, उनको बहुत पसंद आए हमारे G20 वाले काम ना, ठीक है। और किसी को, और इसमें हाँ थोड़ा सा मैं कैटेगरी बता दूं, जैसे स्कल्पचर के सब डिवीजन क्या होते हैं। मैंने पेंटिंग, स्कल्पचर, प्लांट बताया आपको, लेकिन स्कल्पचर में आगे जो ब्रांचेस के, स्कल्पचर पोर्ट्रेट सेमी का अलग ब्रांच है, क्रिएटिव स्कल्पचर अलग है, पोर्ट्रेचर एक ब्रांच होता है, लेकिन अभी वो उसको लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी उसका अभी क्रिएटिव का भी सब कुछ शामिल हो जाता है। अप्लाइड में आपके दो ब्रांचेस, इलस्ट्रेशन और वो होता है, विजुअलाइजेशन होता है। और आपका इधर पेंटिंग में आपके ग्राफिक्स होता है, जो हमारे यहाँ पे स्पेशल नहीं है, यहाँ पर म्यूरल होता है, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। किसी को सवाल है तो बताओ बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? इस सिलेबस में आपको जो मैंने पढ़ाया है, इसमें से किसी को कोई सवाल